नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पुष्पा 2 एक्टर अल्लू अर्जुन शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे चंचल गुंडा सेंट्रल जेल से रिहा हुए। उनके पिता अल्लू अरविंद और ससुर कंचरला चंद्रशेखर रेड्डी उन्हें लेने जेल पहुंचे थे। अल्लू करीब 18 घंटे कस्टडी में रहे। रिहाई के बाद अल्लू गीता आर्ट्स प्रोडक्शन हाउस पहुंचे। इसके बाद 9 बजे के करीब अल्लू हैदराबाद स्थित अपने घर पहुंचे। घर पर उनकी नजर उतारी गई। मां के गले लगकर वह अंदर गए, परिवार वालों से मुलाकात की और उसके बाद दोबारा बाहर आए और मीडिया से बातचीत की। रिहाई के बाद अल्लू का पहला रिएक्शन, मैं प्यार और समर्थन के लिए सभी फैंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। चिंता की कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ। मैं एक बार फिर पीड़ित परिवार के प्रति दुख व्यक्त करता हूँ। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। जो कुछ हुआ उसके लिए हमें बेहद खेद है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम करेगा। मैं मामले की जांच में दखल नहीं दूंगा। भगदड़ में हुई मौत के कारण पुलिस ने कार्रवाई की है। बिग बॉस 18 कंटेस्टेंट और इंटरनेट सेंसेशन शालिनी पासी वीमेन आर्टिस्ट पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश रखती है। हाल ही में बातचीत के दौरान उन्होंने इंडियन वीमेन्स आर्टिस्ट पर जैसे पेंटर अमृता शेरगिल और मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी पर फिल्म बनाने की ख्वाहिश जाहिर की है। शालिनी ने कहा, मेरी पूरी टीम में महिलाएं ही हैं। मुझे हमेशा महिलाओं के साथ एक कनेक्शन महसूस होता है। हमेशा महिलाओं की कंपनी अच्छी लगती है। एक कंफर्ट लेवल और सिस्टरहुड की भावना होती है। ये वही चीजें हैं जो मुझे हर जगह खींचती है, चाहे वो दोस्त हो, सहकर्मी हो या फिर वो महिला जो मेरे लिए काम कर रही है। महिलाओं के प्रति मेरा झुकाव हमेशा ईमानदार और पक्षपाती रहा है। दूसरों की खुशी में मुझे खुशी मिलती है। मेरा मानना है कि महिलाओं को हमेशा सही मौके मिलने चाहिए। बातचीत के दौरान शालिनी ने विमेन आर्टिस्ट पर एक फिल्म बनाने की अपनी इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा कि मैं एक विमेन आर्टिस्ट पर फिल्म बनाना चाहती हूं, जैसे पेंटर अमृता शेरगिल और मूर्तिकार मृणालिनी मुखर्जी। मैं एक ऐसी फिल्म या सीरीज बनाना चाहती हूं, लेकिन पहले मुझे माध्यम को समझना होगा। हालांकि ये ख्वाहिश जरूर रखती हूँ। शालिनी ने ट्रेवल शो करने की भी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं ट्रेवल शो करना चाहती हूँ क्योंकि इतने मजेदार इंसिडेंट होते हैं वाराणसी में और हैदराबाद जैसी जगहों पर। हमारे देश में इतनी खूबसूरत जगहें हैं जिन्हें मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सपना है। देहरादून के भारतीय सैन्य अकादमी IMA में पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सेना को 456 नए अफसर मिल गए हैं। मित्र देशों के भी 35 सैन्य अफसर पास आउट हुए हैं। ऐतिहासिक चैटबोर्ड बिल्डिंग में ड्रिल स्क्वायर पर हुई पासिंग आउट परेड की सलामी पड़ोसी देश नेपाल के सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल ने ली, जो मुख्य अतिथि के तौर पर IMA परेड में शामिल हुए। इस पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय सैन्य अकादमी IMA के नाम देश विदेश की सेना को 66,119 सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। इसमें 2,988 सैन्य अधिकारी मित्र देशों के शामिल हैं। IMA के साथ हर कैडेट्स के लिए आज का दिन बेहद खास है। कड़े प्रशिक्षण के बाद आज जेंटलमैन कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बन गए हैं। अंतिम पग पार कर भारतीय सेना में कई अधिकारी शामिल हो गए हैं। इस लम्हे का जेंटलमैन कैडेट्स के साथ साथ उनके परिजनों को भी बेहद इंतजार रहता है। IMA में परेड के दौरान जेंटलमैन कैडेट्स के परिजन भी मौजूद रहे। पासिंग आउट के लिए जेंटलमैन कैडेट्स के परिजनों के आंखों में खुशी साफ नजर आई। सभी परियोजनाओं के चैटबोर्ड बिल्डिंग के सामने कुर्सियां लगाई गई। प्रशिक्षण के दौरान शानदार प्रदर्शन करने वाले प्रथम सिंह को स्वर्ण पदक, जतिन कुमार को रजत, वार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जबकि मयंक ध्यानी को कांस्य पदक से नवाजा गया। पासिंग आउट परेड के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। परेड के दौरान IMA परिसर में चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात, जबकि IMA के बाहरी परिषद क्षेत्र में सुरक्षा की जिम्मेदारी दून पुलिस के पास है। IMA के पास पूरे क्षेत्र को 0 जोन घोषित कर दिया गया है। प्रेमनगर और घंटाघर की ओर से गुजरने वाले वाहनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जब तक IMA पासिंग आउट परेड पूरी नहीं होती तब तक रूट डाइवर्ट रहेगा। नोएडा पुलिस ने
शुक्रवार को एक फर्जी कॉल सेंटर पर छापेमारी कर 76 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग लैपटॉप पर बग भेजकर अमेरिकी नागरिकों को अपने जाल में फंसाते थे, फिर इनसे ठगी करते थे। ये लोग करीब 1500 लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया, पकड़े गए लोगों में 67 युवक और 9 युवतियां शामिल हैं। इनमें अधिकतर लोग नॉर्थ ईस्ट के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से 58 लैपटॉप, एक एप्पल मैकबुक, 45 लैपटॉप चार्जर, 2 राउटर, 45 हेडफोन, 24 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनका डाटा साइबर टीम की मदद से एनालिसिस किया जा रहा है। नोएडा सेक्टर 63 में कुरुनाल रे, सौरम, सादिक और साजिद अली इंस्टा सोल्यूशन नाम से एक कॉल सेंटर चला रहे थे। साइबर फ्रॉड के मामले में ये पहले भी जेल जा चुके हैं। पुलिस ने बताया, कॉल सेंटर में सेक्शन बटे थे। स्काइप ऐप के जरिए ग्राहकों का पर्सनल डाटा खरीदते थे। डाटा आने के बाद 10,000 अमेरिकी नागरिकों के कंप्यूटर में एक साथ बग भेजते थे, तो कंप्यूटर की स्क्रीन नीली हो जाती है। इसके बाद स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देता है। इस नंबर पर जैसे ही अमेरिकी नागरिक फोन लगाते तो कॉल उनके सर्वर के जरिए सिस्टम पर आ जाती। कॉल सेंटर में बैठे लोग कॉल रिसीव करते और यहीं से ठगी का खेल शुरू होता। कॉल सेंटर के लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट का अधिकारी बताकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए $99+ या इससे अधिक का पेमेंट मांगते हैं। जब अमेरिकी नागरिक पेमेंट कर देते तो पीड़ितों को एक कमांड बताते, जिससे उनका कंप्यूटर ठीक हो जाता है। ये लोग कॉल सेंटर से अमेज़न स्पॉट, टेक स्पॉट और पे डे के नाम पर ठगी करते थे। पेमेंट USDT में यूएस के लोगों का पेमेंट कराते हैं, जो डिजिटल करेंसी में होता है। किसान आंदोलन में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है, जब शंभू बॉर्डर से दिल्ली की ओर बढ़ रहे किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की। पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, जिसके परिणाम स्वरूप 9 किसान घायल हो गए हैं। किसान जो हरियाणा और पंजाब के शंभू बॉर्डर से दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, पुलिस की तरफ से घग्गर नदी के पुल पर रोकने की कोशिश की जा रही थी। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए बाधाएं खड़ी की, जिसके बाद किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने रॉकेट लॉन्चर से बम गोलियां दागी और घग्गर नदी का गंदा पानी इस्तेमाल किया। इस विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने अंबाला जिले के 12 गांवों में 18 दिसंबर तक इंटरनेट सेवा को निलंबित कर दिया है। इस बीच खनौरी बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत डल्लेवाल ने 19वें दिन भी आमरण अनशन जारी रखा है। किसान नेता सरवण पंधेर ने कहा कि डल्लेवाल की हालत को लेकर देश भर में चिंता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। हरियाणा पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी किसान नहीं है और प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं है। पुलिस के मुताबिक किसानों ने पुल को दोनों ओर से घेर रखा है और उन्हें बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन वे नहीं आए। किसान नेता सरवण सिंह पंधेर ने कहा, हम चाहते हैं कि देश भर के किसान अपनी आवाज उठाएं। यदि ऐसा होता है तो आंसू गैस और अन्य हथकंडे बंद कर दिए जाएंगे और हमें दिल्ली जाने दिया जाएगा। हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी। हरियाणा पुलिस जनता को गुमराह कर रही है। 100 लोगों का पैदल चलना देश के लिए खतरनाक कैसे हो सकता है? देश दुनिया की खबरों को देखने के लिए बने रहे हिमाचल आज तक के साथ।